जय हिंद, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। ठीक है, ये 500 क्वेश्चन वीवीआई करा रहे थे बिहार पुलिस का, उसी का ये तीसरा सेट है। ठीक है, आज हम 200 से 300 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल है मेरा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है। कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरू की थी? आप लोग बताइएगा। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरुआत की थी? तो कैरोलस लिनियस द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार पुलिस में कि जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरुआत की थी? तो कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उपयोग की जाने वाली घरेलू बिजली आपूर्ति का वोल्टेज और आवृत्ति कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भारत में उपयोग की जाने वाली घरेलू बिजली आपूर्ति का वोल्टेज और आवृत्ति कितना होता है? तो 220 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट और 50 हर्ज होता है। क्या होता है? वोल्टेज और आवृत्ति पूछ रहा है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ज होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी में बनाया गया है? आप लोग बताइएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी बनाया गया है। कहाँ है ये? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो चिनाब नदी पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा युग में विशेषण नहीं है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण है ना, ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा युग में विशेषण नहीं है, तो राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। ठीक है, आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप लोग बताइएगा। आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आक्रामक क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के भंडार गृह के रूप में जानी जाती है, तो रिक्तिकाएँ क्या? रिक्तिकाएँ। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोशिका के भंडार गृह के रूप में जानी जाती है, तो रिक्तिकाएँ होंगे। क्या होगा? रिक्तिकाएँ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था की कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका होगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या होगा? तो आपका होगा प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी संप्रदाय है ना, ये बिहार में अधिक लोकप्रिय था। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का पहली प्रमुख हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? आपका सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजू हैं। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? आप लोग बताइए। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु आपका गौड़ है। क्या है? गौड़ है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आप लोग बताइएगा। प्रारूप समिति का ना गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। ठीक है, बिहार राज्य में पंचायत निकायों में महिलाओं की कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया? तो 50%। कितना? 50%। बिहार राज्य में पंचायत निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया? तो 50%। ठीक है, विनियोग विद्या का दूसरा नाम क्या था? आपूर्ति विद्या क्या? व्यय विद्या। ठीक है, विनियोग विद्या का दूसरा नाम क्या है? तो आपूर्ति विद्या क्या? व्यय विद्या। ठीक है, द रेन कम्स डैश द क्लाउड होगा, तो यहाँ पे होगा क्या? फ्रॉम होगा। ठीक है, फ्रॉम द क्लाउड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सुपरलेटिव फ्रॉम ऑफ एडजेक्टिव पॉपुलर इज मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में इसको बदलना है। ठीक है, इसको पॉपुलर को। ठीक है, तब पॉपुलर का क्या होगा? मोस्ट पॉपुलर होगा। ठीक है, use the correct form of the word fast. You speak so dash that I cannot understand properly. ठीक है, तो क्या होगा? फास्ट। You speak so fast that I cannot understand properly. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। They will have a writing their letter. Identify the tense used in the above sentence. तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तब का
3322.98 लाख टन है, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 3322.98 लाख टन है, ठीक है। अब बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता है, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका महेंद्रगिरी है, ठीक है। कौन है आपका? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। CO2 का क्या है? CO2 क्या है? तो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है CO2? आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। ये मैथ का सवाल है, इसको खुद से हल कीजिएगा। इसका आंसर होगा 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है। जिस तरह सूंड का संबंध हाथी से है, उसी तरह थैली का संबंध है तो वह कंगारू से होगा। किससे होगा? कंगारू से होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करने वाला ऊतक है तो फ्लोएम ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है? आप लोग बताइएगा। ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है? तब का ठोस में होती है। कहाँ होती है? ठोस में होती है, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? बृहस्पति होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो आपका बृहस्पति होता है, ठीक है। 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? आप लोग बताइए। 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद था दोस्तों आपका मगध महाजनपद था। क्या था? मगध महाजनपद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे, भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टायम केरल में है। कहाँ है? केरल में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को प्रभाषित करता है? तो आपका 78। क्या होगा? 78, ठीक है। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक की कृति है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ठीक, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी की सहायक नदी है दोस्तों दूध केसी है। कौन सी है? दूध केसी है, ठीक है। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु होगा। क्या होगा? बिंदु होगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? आप लोग बताइए। ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो जेठ होगा, ठीक है। मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित किया था? 1648 में किया था। क्या किया था? 1648 में मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किए थे, ठीक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है, ठीक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है, ठीक है। वीरता पुरस्कार को कर्मवीर से सजाइए, ठीक है। पहले होगा परमवीर, उसके बाद महावीर, उसके बाद में वीर होता है, ठीक है। रिचर्ड
आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई है? तो कताई मशीन बनाई है। कौन सी मशीन बनाई है? तो कताई मशीन बनाई है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता है। क्या है अनुच्छेद 16 में? अवसर की समानता। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। पढ़िए आपके लिए हम ये 100 क्वेश्चन, ठीक है, ये ज्ञान बिंदु का सेट में से है, आपका VVI क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटक है। कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइए। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, जो कि सोन और गंगा के संगम पे है। ठीक है। सदैव का संधि है वृद्धि संधि। सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि। ठीक है। वाह वाह कितना सुंदर दिशा है इसमें। वाह वाह कौन सा अव्यय है? तो इसमें विश्व में अधिबोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? विश्व में अधिबोधक अव्यय है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। ठीक है। बिहार किस उद्योग पर आधारित है? तो कृषि आधारित उद्योग पर आपका बिहार आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बिहार किस उद्योग पर आधारित है? तो कृषि आधारित उद्योग पे बिहार आश्रित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो राजस्थानी भाषा है ना, ये हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है। मुसलमान होते हुए भी रस खान किसकी भक्ति करते थे? अच्छा बताइए। मुसलमान होते हुए भी रस खान किसकी भक्ति करते थे? तो कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ठीक है। जिस प्रकार 337 का संबंध 289 से, उसी प्रकार 325 का संबंध किससे होगा? तो 277 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ठोस गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो उसका आयतन रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किस पुस्तक का लोकार्पण 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया था? तो तुम पहले क्यों नहीं आए। ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन है। ठीक है। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है। मानव नेत्र ने किस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। ठीक है। कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र के किस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल के छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? तो स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। ठीक है। वाल्मीकि बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो गंडक नदी बनाया गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाल्मीकि बैराज है ना, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो गंडक नदी पे बनाया गया है। ठीक है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया है? तो वैशाली में अपनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया है? तो वैशाली में अपनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो तीसरा है। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की है? तो अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई है। ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। राष्ट्रीय वाटर वे 4 किस नदी पर है? तो आपका कृष्णा एवं गोदावरी नदी पे। ठीक है। कहाँ है? कृष्णा एवं गोदावरी नदी पे है। ठीक है।
अब देते हैं लोकसभा क्षेत्र में जो जीत कर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है। क्षार का pH मान कितना होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। क्षार का pH मान कितना होता है? तो क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष है तो PT उषा है। कौन है? PT उषा है। ठीक है। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैंड अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ। कौन होगा? भावना कंठ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 तक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन कौन बना है? तब का टाटा ग्रुप बना है। कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बगहा शहर को। चमगादड़ और पक्षी के पंख उदाहरण है। चमगादड़ और पक्षी के पंख उदाहरण है। तो समवृद्धि अंक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? समवृद्धि अंक के उदाहरण है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों की संख्या आरक्षित की गई? तो 84। कितनी? 84 आरक्षित किया गया। ठीक है। बिहार का तीसरा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। क्या है आपका? नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला जनसंख्या के क्रम में पहला है? तब का पटना। ठीक है। बिहार का कौन सा जिला जनसंख्या के क्रम में पहला है? तो आपका पटना होगा। ठीक है। गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ होगा मज्जा किरकिरा करना। क्या होगा? मज्जा किरकिरा करना होगा दोस्तों। गुड़ गोबर करना का अर्थ होता है, मुहावरे का उचित अर्थ है मज्जा किरकिरा करना होता है। ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है ना आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बना है? तो आपका सतलज नदी बना है दोस्तों। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाखड़ा नांगल बांध है ना ये किस नदी में बना है? तो आपका सतलज नदी पे बना है। ठीक है। स्वतंत्रता से पूरे बिहार के अंतिम गवर्नर कौन थे? ये सर ह्यूगो डी थे। कौन थे? सर ह्यूगो डी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि पारादीप बंदरगाह है ना वो किस राज्य में है? तो आपका उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। प्रतिमान कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। क्या होगा? प्रतिमान अव्ययीभाव समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का कौन सा अंग अलग करता है? तो कोशिका भित्ति अलग करती है। ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। पर डे हम आपके लिए 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस का लेके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के कितना प्रतिशत अधिक नहीं हो सकता है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि बंगाल का राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं। ठीक है। ये पुराने वाले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन की व्यवस्था किस स्थान पर थी? तो आपका धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। ठीक है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तु का आवर्धन कैसा होता है? दोस्तों आप लोग बताइए कि वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तु का आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1789 में फ्रांस की जनता ने किस तारीख को बास्टिल जेल में उपद्रव करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया? तो 14 जुलाई को। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आपका कालीबंगा राजस्थान से मिला है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शासन की कौन सी व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होता है। तो क्या होता है, लोकतंत्र में। किस में, लोकतंत्र में। ठीक है। सन 1959 में R.H. वेक्टियर ने कौन सा सुझाव दिया था, तो 5 जगत प्रणाली दिया था। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, फिर हम कल लेके आएंगे 100 क्वेश्चन। धन्यवाद।